अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात। आज धर्मशाला भूमि पूजन के यज्ञ में देंगे आहुति। मंत्रिमंडल में रिक्त पद भरने के आसार नहीं। सीएम धामी ने दिए संकेत। आर्य की कांग्रेस में वापसी से हुआ खाली पद। उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों की होगी काउंसलिंग। हर जिले में बनेगा यातायात जागरूकता केंद्र। पर्यटकों पर चढ़ा उत्तराखंड का कुमार। उमड़ी भीड़। नैनीताल, हरिद्वार और मसूरी से पर्यटकों से पैक। यातायात प्लान फेल। जाम में फंसे लोग। उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। सभी को सतर्क रहने के निर्देश। दून में बूंदाबांदी शुरू। उत्तराखंड में कोरोना के शनिवार को मिले 8 नए संक्रमित। 177 की हुए सक्रिय और मरीजों की संख्या। एक भी मरीज की मौत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर अयोध्या से है। सीएम धामी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष से मुलाकात की है। अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं। मणिराम छावनी में नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और 2 दिन के यूपी दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और धर्मशाला की भूमि पूजन के दौरान यज्ञ की आहुति देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही धर्मशाला की आधारशिला रख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या से खबर बता रहे हैं। 2 दिन के यूपी दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि धर्मशाला के भूमि पूजन के दौरान यज्ञ में आहुति देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मुलाकात की। मणिराम छावनी में नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है। 2 दिन के यूपी दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और धर्मशाला की भूमि पूजन के दौरान यज्ञ आहुति देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अयोध्या मंदिर निर्माण के दर्शन करने पहुंचे हैं। और अयोध्या में राम जी की बारात में वो शामिल हुए थे। और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव का आगाज भी किया था। राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट से मुलाकात की है। मणिराम छावनी से नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। 2 दिन के यूपी दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और धर्मशाला की भूमि पूजन के दौरान यज्ञ में आहुति भी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। मणिराम छावनी में नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है। धर्मशाला की भूमि पूजन के दौरान यज्ञ में आहुति देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जब वो स्कूली टाइम में अयोध्या जाते थे, लेकिन आज वो उत्तराखंड के सेवक के रूप में आज अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ ही राम मंदिर निर्माण के दर्शन किए हैं। सीएम धामी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष से मुलाकात की है।
और सीधा चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, मैं जानना चाहूंगी कि आज की क्या अपडेट है अयोध्या से। देखिए, सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकले थे। उसके बाद में वो यहाँ पर एक शिलान्यास किया। शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद में फिर उन्होंने मणि दास राम जी के छावनी पर गए। वहाँ पर महंत नेत्र गोपाल दास जी, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, उनके दर्शन किए। वहाँ पर मंदिर में दर्शन किए, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल लिया, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए वहाँ जा कर के उनका हालचाल लिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। काफ़ी देर तक उनसे बात की, उनका हालचाल समझा और उसके बाद फिर अभी वापस हम जहाँ पर हैं इस समय गेस्ट हाउस में आ गए हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर निकलेंगे और निकलने के बाद में 2 कार्यक्रम और हैं मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री जी यहाँ से कार्यक्रम दोनों निपटाने के बाद एक शिलान्यास करेंगे और यहाँ से फिर वो आज 11 बजे प्रस्थान कर जाएंगे उत्तराखंड की ओर। बड़ी बात यह है कि के न्यूज़ लगातार 2 दिन से उनके साथ में है और कल भी हमने बात की थी, आज सुबह भी हमने उनसे बात की है, तो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो धरती है, उत्तराखंड की जो भूमि है, क्योंकि वो देव भूमि से आते हैं, पवित्र भूमि से आते हैं और अयोध्या उससे कम पवित्र नहीं है। देश विश्व में विख्यात है अयोध्या, इसलिए वो रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं और रामलला से आशीर्वाद भी मांगा है। हमने जब उनसे पूछा कि आपने रामलला से आशीर्वाद क्या मांगा है, मैं सवाल उनसे किया कि क्या आपने रामलला से ये आशीर्वाद मांगा है कि अगर आगे जो 22 का चुनाव है उसमें आप फिर जीतें और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हों, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए करीब 2 दशक हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 21 साल हो गए हैं, 21 साल का युवा हो गया है। अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी इच्छा है कि हम फिर से अब की बार 60 के पार, यानी कि 60 विधायक जिता करके मुख्यमंत्री बने और 5 साल के लिए राज करें और 2025 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उस सपने को साकार कर सकें, क्योंकि 25 साल का युवा हो जाएगा उत्तराखंड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो चाहते हैं कि जो उत्तराखंड जब युवा हो जाएगा उस समय बहुत तेज़ी से विकास करे, क्योंकि युवाओं में विकास करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी के साथ साथ में हमने और भी मुद्दों पर उनसे चर्चा की। रोज़गार देने की उन्होंने बात की, तो कहा कि हम जितने भी, ये बड़ी खुशखबरी है उत्तराखंड वासियों के लिए, कहा जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत हम भरने का काम करेंगे। अभी हमारे पास में 2 से 3 महीने का वक्त है, हम पूरा सरकारी पदों को भरेंगे और सरकारी पदों को भरने के साथ साथ में जो प्राइवेट है, निजी संस्थान है, उसमें भी लोगों को रोज़गार देंगे, जिससे कि वो रोज़गार पा सकें और रोज़गार पाने वाले ना बने बल्कि रोज़गार देने वाले बने। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उनका विज़न एकदम क्लियर है। हमने जब उनसे बात की कि आप कैसे, आपके पास में इस समय 57 विधायक हैं, 5 लोकसभा के सांसद हैं, 2 राज्यसभा के सांसद हैं, इतनी बड़ी जीत है और अब 2022 में कैसे इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे, तो उनका विज़न एकदम साफ है। बोले नहीं, कुछ नहीं, अब की बार 60 के पार, कहीं कोई कुछ नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी सब जगह पर जीत रही है। हालांकि कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जोश है और उनका जो उत्साह है वो देखते बनता है। लगता है कि वो अपने उसी मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक और सवाल उनसे पूछा। हमने कहा कि जब पहले तो 5 साल कांग्रेस की सरकार होती थी, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, अदला बदली होती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वहां पर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि यूकेडी भी है और इसके साथ साथ में आम आदमी पार्टी भी आ गई है, बीएसपी भी वहाँ पर है, अपनी आमद दर्ज करा रही है, एनसीपी भी वहाँ पर अपनी आमद दर्ज करा रही है। तो उनका साफ कहना था कि हमारे आगे कोई ठहरेगा नहीं, ये सब कोई कुछ नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अब की बार फिर से प्रदेश की जनता 60 सीटें दिलाने का मन बना चुकी है और 60 सीटें जीत करके एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक और अहम सवाल पर हमने उनसे चर्चा किया, काबिलियत तारीफ भी है। सबसे बड़ी बात अच्छी सर, मैं ये चाहूंगी कि अभी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तो बात हम यहाँ पर उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर हैं। आगे की क्या अपडेट है मैं आपको जरूर दूंगी। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की ज़रूरत है, बड़ी बहन की ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज़ 10 मिनट एक बच्चे से आपको फ़ोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं अयोध्या से, जहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर हैं अयोध्या के, और इसके साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि क्षेत्र के ट्रस्ट अध्यक्ष से मुलाकात की है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और सीधे चलते अयोध्या, जहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, आज जिस तरह से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष से मुलाकात की है, आपने भी उनकी सिचुएशन की हालचाल जाना है, तो क्या स्थिति है अभी उनकी? बिल्कुल, देखिए महेंद्र नेत्र गोपाल दास जी पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत कुछ नासाज है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एडमिट भी हुए थे बीच में, लेकिन फिलहाल अभी उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और अपने घर में है। मणिराम छावनी जो उनका अपना आवास है, जहाँ पर जो उनका सब कुछ है, जहाँ उनकी कर्मभूमि है, जहाँ पर वो रहते हैं। जब 91 में आंदोलन हुआ था तो ज़्यादातर कार सेवक उन्हीं के यहाँ आकर के रुकते थे, सुरक्षित जगह थी ये, और सबको बचाते थे महेंद्र नाथ गोपाल दास जी, तो वहाँ पर आकर के रुकते थे और उनका अहम रोल है इस अयोध्या में। हम आपको आगे की चीज़ें बताएं, उससे पहले कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएंगे। ये है वो कमरा जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी रुके हुए हैं। 203 नंबर कमरा है ये, और हम उनके कमरे के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहाँ से हम ये आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सुबह भी जब वो यहाँ से निकले थे, के न्यूज़ उनके साथ में गया था और कई जगह पर उन्होंने एक जगह दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में उनका स्वागत समारोह का भी कार्यक्रम था यहीं सरयू नदी के घाट के पास में, तो वहाँ भी के न्यूज़ उनके साथ में रहा। और साथ ही साथ में अभी जब महेंद्र नाथ गोपाल दास से मुलाकात की तो उसके बाद भी के न्यूज़ उनके साथ में रहा। हम कहेंगे कि कुछ लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री का शेड्यूल इतना टाइट है कि समय निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2022 के चुनाव हैं और लगातार उनकी कोशिश है, वो मंत्रणा कर रहे हैं। एक तो धार्मिक यात्रा है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ में राजनीति से अछूते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक और सूबे का ख्याल रखना है, लोगों का ख्याल रखना है, तो पार्टी को भी आगे बढ़ाना है, खुद भी चुनाव जीतना है। 2022 में अपनी पार्टी को चुनाव जिताना है। और सबसे अहम बात जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि चूँकि पुष्कर सिंह धामी के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि वो मोदी और अमित शाह की पसंद है।
यानी कि वो युवा जिस तरह से वो युवाओं को आगे ला रहे हैं मोदी और अमित शाह, वो चाहते हैं उनकी पूरी एक टीम बने। महाराष्ट्र में फडणवीस को उन्होंने आगे किया, सबको दरकिनार करके, यहाँ तक कि उन्होंने शिवसेना से भी तालमेल नहीं किया मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के, और चाहे गठबंधन टूट गया लेकिन फडणवीस के नाम पर उन्होंने समझौता नहीं किया। तो उसी तरीके से ये भी हैं धामी, पुष्कर धामी जी भी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो अमित शाह यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत ही कोर टीम के सदस्य हैं, और उन्हीं के द्वारा सब प्रोजेक्ट किए गए हैं। ऐसे में उनकी जो इच्छा वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम साधु संत भी मिलने के लिए आ रहे हैं, कोशिश करें, उनकी इच्छा है कि वो भी एक बार दर्शन कर सकें, और जैसे लोग उनके दर्शन लाभ करते हैं वो मुख्यमंत्री उनके दर्शन लाभ कर सकें। तो ये सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है, मुलाकात का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ से निकल करके फिर वो अभी एक शिलान्यास के कार्यक्रम में जाएंगे। शिलान्यास के कार्यक्रम यहीं सरयू घाट के किनारे कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे, और शिरकत करने के बाद में फिर वो 11:30 बजे उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करेंगे। जी सर, पूरी अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार हम आपसे अयोध्या की अपडेट लेते भी रहेंगे। तो यहाँ पर हम दर्शकों को खबर बता रहे थे अयोध्या के बारे में कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा है, और आज वो उत्तराखंड भी लौट जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मिशन 2022 और विजन 2025 भी रखा है कि उनका ये लक्ष्य है कि 2022 में वो एक बार फिर युवाओं का साथ लेकर के फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, और इसके साथ ही विजन जो 2025 है उसमें उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा। ये भी विजन रखा गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और खबर गोंडा से आ रही है। उत्तराखंड के सीएम गोंडा में आज जाएंगे। गोंडा के महेशपुर गांव आएंगे पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली सेवा धाम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और 10 बजे धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सेवा धाम यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाएगा, और भूमि पूजन के बाद 11 बजे अयोध्या रवाना हो जाएंगे। गोंडा से खबर बता रहे हैं आपको, लगातार अयोध्या सीमा पर स्थित महेशपुर में धामी का 2 घंटे का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के सीएम आज गोंडा पहुंचेंगे। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम आज गोंडा पहुंचेंगे। गोंडा के महेशपुर गांव आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और दिल्ली सेवा धाम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
10 बजे धर्मशाला की आधारशिला भी रखेंगे और दिल्ली सेवाधाम यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाएगा। भूमि पूजन के बाद 11 बजे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। गोंडा अयोध्या सीमा पर स्थित महेशपुर में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। लाल कुआं उत्तराखंड में नहीं बल्कि भारत के कई आसीन पदों पर विराजमान रहने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी का 18 अक्टूबर को पुण्यतिथि है और इस अवसर पर कांग्रेस के लोगों द्वारा भारी तैयारी पुण्यतिथि को मनाने के लिए की जा रही है। अलग अलग जिलों में कांग्रेस के लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा भारी दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी को भारत में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। यह पुण्यतिथि लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर मनाई जाएगी और इसमें भारी दिग्गज कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकपुर में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया और माता मंगला के जन्मोत्सव के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों को यह सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि माता मंगला और भोले जी महाराज ने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए समर्पित किया है। उनके लिए नरसेवा ही नारायण सेवा है। आज हम लोगों ने 15 डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की है और मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी का। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में उत्तराखंड जन विकास समिति के पहल 2021 अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जन विकास समिति द्वारा राज्य में अनेक पहल की जा रही है, जो कि सराहनीय प्रयास है। समितियों और संस्थाओं के माध्यम से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। आजाद अली के बयान के बाद पचवादन में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर आज आजाद अली के समर्थकों ने सहसपुर में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित आजाद अली ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पर अल्पसंख्यक और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने खुले शब्दों में विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। आपको मालूम है कि हमारे 11 MLA 2017 में थे। उसके बाद और इसी बीच लक्सर से खबर आ रही है, जेसीबी से किया जा रहा अवैध खनन। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, लगातार अवैध खनन की खबरें हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं और आज लक्सर से जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन करने वालों को किसी भी तरह का प्रशासनिक खौफ नहीं है और रात के अंधेरे में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, बाढ़ गंगा से आरबीएम निकालकर पास के क्रेशर में किया जा रहा ब्लॉक। सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र के झिवरेड़ी गांव के पास अवैध खनन किया जा रहा है। बाढ़ गंगा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है। पंचवली बाढ़ गंगा नदी में कई जेसीबी से किया जा रहा अवैध खनन। रात के अंधेरे में खनन माफिया चीर रहे गंगा का सीना। रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक चलती है जेसीबी। बाढ़ गंगा से आरबीएम निकालकर पास के क्रेशर में
ब्लॉक किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। खनन माफियाओं के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है बाणगंगा नदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेसीबी किस तरह से अवैध खनन कर रही है। जेसीबी के माध्यम से अवैध खनन किया जा रहा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसे